नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। और हम लोग अपने LPCBT 2 के जो पार्ट ए का इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रहा है उसका हम चैप्टर 5 आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, चाहे वो कौन सी भी ब्रांच की हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो जब हम बनाते हैं तो अगर हमने बार बार उस ड्राइंग का नाम लिखा या उसके अंदर जो पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं या उसके अंदर हम जो भी बना रहे हैं उसका अगर हमने बार बार नाम लिखा तो वो ड्राइंग जो शीट रहेगा वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। फिर वो हमें पता नहीं चल पाएगा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि जो भी मटेरियल हो, जैसे आपके फास्टनर हो गए, जॉइंट हो गया, मशीन पार्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हो गए, तो ये क्या कर सके, आपके ड्राइंग को जल्दी और आसानी से पढ़ा जा सके इंडस्ट्री में, इसके लिए यूज़ होता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी उठेगा कि वो बोलेगा, अगर समझ लीजिए मैंने बना दिया कोई भी सिंबल, तो मैं तो बना दिया लेकिन सामने वाले को वो समझना चाहिए ना कि ये कौन सा सिंबल बना रहे। तो उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया है, ठीक है। वो कौन सा स्टैंडर्ड है? वो ISO 696 1972 है, सभी मटेरियल, फास्टनर, जॉइंट, मशीन पार्ट और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के लिए। तो ये ज़रूरी है। तो अब हम कौन कौन सा देखने वाले हैं? हम लोग आज के दिन देखने वाले हैं मटेरियल का सिंबल, फिर ब्रेक्स के सिंबल, फिर रिवेट एंड बोल्ट्स के सिंबल, फिर चौथा जो है हमारा वेल्डिंग के सिंबल, फिर उसके बाद पांचवा जो है हमारा सरफेस रफनेस का सिंबल देखेंगे, फिर मशीन एलिमेंट देखेंगे और लास्ट में फास्टनर देखेंगे। ये हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे। और पाइप फिटिंग, वॉल्स, बीम, पाइप एंड रॉड और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सिंबल है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मटेरियल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब मटेरियल क्या क्या हो गए हमें पता है कि जैसे हमारा वुड हो गया, अर्थ हो गया, मैसनरी, लिक्विड हो गया, ये सब हम क्या मटेरियल्स हैं। तो ISO 697 1972 क्या कहता है कि डिफरेंट जो मटेरियल है, हमारा जो डिफरेंट मटेरियल है वो हम लोग सेक्शन मतलब कट सेक्शन जो रहता है हमारा, ठीक है ना, जो हमने देखा था कट सेक्शन में हम दिखाते हैं। तो सबका अलग अलग रहेगा, किसी में हैचिंग रहेगा, क्रॉस सेक्शन जो हम बनाए रहेंगे, तो सबका अलग अलग स्पेसिंग या मेथड रहेगा। बार बार नाम लिखने की वजह, जैसे समझ लीजिए कहीं नॉन फेरस मेटल आ गया, तो नॉन फेरस की जगह पे मैं नॉन फेरस लिखूंगा क्या? बार बार नहीं। तो वहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, जो हमने सिंबल अब देखेंगे हम लोग वही हम लोग सीधा बनाएंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पे नॉन फेरस मटेरियल यूज़ किया है, या तो कास्ट आयरन या तो नॉन मेटेलिक जो भी चीज़ है, अगर सिंबल यूज़ करके तो हमें आसानी से मालूम पड़ जाएगा हमारे जो भी ड्राइंग है उसके अंदर पार्ट्स किस चीज़ के बने हैं। तो ये हमें याद रखना है, पेपर में पूछता है। तो ईच मटेरियल जैसे स्टील, नॉन फेरस मेटल, कास्ट आयरन, नॉन मेटेलिक, वुड, अर्थ, मैसनरी, लिक्विड्स, ग्लास एक्सेट्रा हैव फिक्स हैचिंग पैटर्न। कन्वेंशन आर ड्रॉन इन द सेक्शनल व्यू। अब सेक्शनल व्यू क्या होता है पता है? कोई भी अगर सॉलिड चीज़ है तो हम लोग जब उसको कट करते हैं किसी प्लेन से, तो अगर मैंने इसको इस प्लेन से कट किया तो वो कुछ सॉलिड है तो कैसा दिखेगा? वो कुछ हैचिंग पार्ट के दिखाते हैं हम लोग। कट जो भी कट सेक्शन दिखाते हैं हम क्या दिखाते हैं? हैचिंग सेक्शन में दिखाते हैं। तो सेक्शनल व्यू ही हैचिंग सेक्शन हमारा होता है, तो हम लोग हैचिंग सेक्शन से ही दिखाएंगे। यूजिंग अ करेक्ट कन्वेंशन लेट्स एनी इंजीनियर आइडेंटिफाई। अगर हमने कन्वेंशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सही दिया है तो सामने वाला जो इंजीनियर है वो आसानी से समझ जाएगा कि ये हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग या हमारा ड्राइंग है, जो भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है या जॉब का ड्राइंग है, उसमें आसानी समझ जाएगा कि वो सामने वाला हमें क्या बताना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल्स का। तो सबसे पहले देखेंगे स्टील का। स्टील का अगर देखा हमने यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये जो स्पेसिंग है हमारी वह हैचिंग लाइन जो है 45 डिग्री में हमने बनाया है। तो यहाँ पे हमने कैसे बनाया है? 2 लाइन जो
पास पास में है उसको हमने ब्लैक कलर दिया है, या तो हम नॉर्मल जब वाइट हमारा रहेगा बैकग्राउंड तो हम क्या करेंगे, दो दो का लाइन दिखाएंगे। तो क्लोजली स्पेस डायगोनल हैचिंग लाइन एट 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बना रहा है। फिर उसके बाद अगर जिंक हुआ, टिन हुआ, वाइट मेटल, ये सब मटेरियल हो गए, तो इनके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमारा स्पेसिंग था दो लाइंस के गैप में, तो यहाँ पे हम लोग जिग जैग या क्रॉस जो भी हमारा है, डेंस स्टिपल्ड या उसको डॉटेड फिल पैटर्न भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें डेंस स्टिपल्ड है। स्टिपल मतलब स्टिपल जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई भी दो चीज अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग तो उसी को कहते हैं स्टिपल। तो अगर हम लोग जब ऐसे बनाएंगे तो आखिर में हमें कैसा दिखेगा, वो हमें ऐसा लगेगा कि वो डॉटेड ही है। इसके बाद तीसरा मटेरियल अगर ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल ये सब रहा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसा बनाएंगे, डायगोनल हैचिंग विथ फाइन क्रॉस टेक्सचर। तो जैसे हमने स्टील का बनाया था वैसे ही इसमें बनाएंगे, लेकिन एक लाइन सीधी बनाएंगे, फिर उसके बाद एक हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे ताकि डिफरेंस मालूम पड़ सके। तो डायगोनल हैचिंग विथ फाइन क्रॉस टेक्सचर, तो ये जो फाइन क्रॉस टेक्सचर हो क्या है, वो हमारी डॉटेड लाइन ही है। उसके बाद चौथा जो है हमारा कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम और उसके अलॉय। तो वहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग वाइड स्पेस जो हमारा हैचिंग लाइन रहेगी वो बनाएंगे। तो सिंबल याद रखना जरूरी है। अब कैसे बनाना है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने सिंबल सिर्फ याद रखा कि स्टील का सिंबल कैसा होता है, ये होता है, तो पेपर में हमें सिर्फ सिंबल दिया रहेगा, चार कोई भी सिंबल देगा, पूछेगा ये किसका सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें वो सिंबल याद रखना है। ये थ्योरी याद रखना नहीं है, थ्योरी सिर्फ हमें पता मतलब मालूम रहना चाहिए कैसा डायग्राम है। तो अब आगे का मटेरियल देखते हैं। अगर प्लास्टिक, रबर, मार्बल, स्लेट, पोर्सिलिन, स्टोन, मतलब जो भी ये सब मटेरियल होंगे, तो इसमें कैसा होता है, इसमें डेंस क्रिस क्रॉस होगा या डबल डायगोनल हैचिंग होगा। अब डबल डायगोनल हैचिंग क्या होता है, डबल डायगोनल मतलब ये सिंगल हो गया और फिर ये हो गया आपका डबल हैचिंग, डबल डायगोनल हैचिंग, तो याद रखना है। फिर वुड और प्लाईवुड रहे, तो वुड और प्लाईवुड में हम क्या करते हैं, वुड और प्लाईवुड में हम लोग कर्व लाइन बनाते हैं और जहाँ पे उसकी ग्रेन होती है वहां पे हम लोग सर्कुलर बनाते हैं। उसके बाद अर्थ और रबर, तो अर्थ और रबर दिखाने के लिए, जो ग्राउंड दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक सीधी लाइन करते हैं, उसके ऊपर क्रॉस लाइन या इरेगुलर शॉर्ट हैच स्ट्रोक या ब्रोकन लाइन बनाते हैं। अगर ब्रिक वर्क रहा तो ब्रिक वर्क रहा, या मैसनरी है या कंक्रीट रहा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर ट्रायंगुलर, ये कंक्रीट का हो गया, और फाइन इसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स दिखाते हैं। तो डॉटेड स्टिपल्ड विथ स्मॉल ट्रायंगुलर मार्क, ये होता है हमारा ब्रिक वर्क, मैसोनरी, कंक्रीट या फायर ब्रिक के लिए। तो यहाँ पे हमने मटेरियल का देखा अभी। तो अगर वाटर, ऑयल और कैरोसिन रहा तो वहाँ पे हम लोग मालूम है, अगर वाटर कहीं पे भी आता तो हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन या पैरेलल डॉटेड लाइन बनाते हैं। ग्लास आ गया, तो ग्लास के लिए आपने देखा ही रहेगा, ग्लास जहाँ पे भी आता है तो वहाँ पे हम लोग छोटी छोटी लाइन बनाते हैं, मतलब शुरू में इंक्रीजिंग रहेगी फिर बाद में डिक्रीजिंग रहेगी। तो ये ग्लास, तो शॉर्ट डायगोनल टिक मार्क इन पैरेलल ग्रुप्स, तो याद रखना है। तो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल हमें सिर्फ याद रखना है। ये तो हो गया हमारा मटेरियल्स की, जो हमारा पार्ट ए था। अब हम लोग पार्ट बी पे बढ़ते हैं, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक्स। कि अगर बहुत कोई बड़ी डायग्राम है या लेंथ इसका बड़ा है या विड्थ इसका बड़ा है, तो उसे हमें अगर ना पड़ेगा पूरा लेंथ अगर हम दिखाने जाएंगे तो हमारे जो भी शीट है, ड्राइंग शीट या उसके ऊपर हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट ब्रेक लाइन, हमने लाइन चैप्टर में देखा है, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन बनाते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। व्हेन लॉन्ग कंपोनेंट, जब बड़े बड़े कंपोनेंट इज ड्रॉन शॉर्टर देन एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ से बहुत छोटे बनाते हैं क्योंकि ड्राइंग शीट बहुत छोटी होती है। तो फिट होने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेक कन्वेंशन यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म उसकी लेंथ हुई तो हम क्या करते हैं, उसको पूरी ना दिखा के यहाँ पे ब्रेक लाइन दिखाते हैं और यहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल लेंथ होता है वो हमें यहाँ पे उस ड्राइंग शीट पे मिल जाती है। द ट्रू लेंथ इज स्टिल गिवन इन द डायमेंशन, और डायमेंशन में
ट्रू लेंथ ही दी रहेगी, लेकिन बीच में सिर्फ शॉर्ट दिखाया रहेगा ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन आर ड्रॉन एज जिगजैग और वेवी लाइन अक्रॉस द सेक्शन। तो हमने लाइंस में देखा है कि अगर हमें ब्रेक लाइन दिखाना है तो दो तरीके से दिखाते हैं, तो जिगजैग दिखाते हैं और या तो वेवीनेस के जैसा दिखाते हैं। तो द सेक्शन हैच व्यू एट द ब्रेक ऑल्सो कैरीज द मटेरियल कन्वेंशन। तो अगर सेक्शन कट की है कहीं पे और वहाँ पे हैचिंग दी है तो वहाँ पे भी हमें मटेरियल पता चल सकता है कि ये स्टील है, कंक्रीट है या वाटर है। तो ये सब के बारे में भी हैचिंग से वहाँ पे ब्रेक के यहाँ पे पता चल जाएगा। डिफरेंट ब्रेक सिंबल एग्जिट फॉर सॉलिड, रेक्टेंगुलर, राउंड सेक्शन, पाइप्स, ट्यूबिंग, वुड, रोल, चैनल, सेक्शन। तो सभी के लिए अलग अलग ब्रेक सिंबल यूज करते हैं। अगर कोई सॉलिड आ गया, पाइप आ गया, ट्यूब आ गया, वुड आ गया या चैनल आ गया तो उनके लिए हम लोग अलग अलग ब्रेक यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ब्रेक के बारे में। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर कोई रहा तो रेक्टेंगुलर सेक्शन रहा तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन रहा तो हम लोग यहाँ पे उन्होंने मटेरियल का दिखाया है, स्पेसिंग दिखाया है। तो रेक्टेंगुलर इंटरप्टेड बाय अ जिगजैग ब्रेक लाइन। तो कोई भी रेक्टेंगुलर रहेगा तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ये ब्रेक है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये रेक्टेंगुलर है। उसके बाद अगर राउंड सेक्शन रहेगा तो राउंड सेक्शन रहा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक सर्कुलर कट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राउंड सेक्शन के बारे में हो गया। उसके बाद पाइप अगर रही तो सेम राउंड सेक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर सॉलिड रहा तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन राउंड सेक्शन में क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन भी दे देंगे दोनों तरफ। तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये पाइप का सिंबल है। उसके बाद फिर अगर ट्यूब होगा तो ट्यूब के लिए क्या करते हैं, ट्यूब के लिए एक अंदर से और हैचिंग देते हैं ताकि आसानी से हमें मालूम पड़ जाए कि ये ट्यूब है। तो पाइप और ट्यूब में क्या फ़र्क है, पाइप में हमने देखा था पाइप में क्या होता है, ये सर्कुलर ही होता है और डॉटेड लाइन होता है, लेकिन ट्यूब के अंदर कट सेक्शन भी दिखाते हैं ताकि मालूम पड़ जाए कि ये ट्यूबिंग का है। वुड का, तो वुड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं और कर्व बनाते हैं और उसको फिर ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि ऐसा बनाया है उन्होंने। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर का, वुड रेक्टेंगुलर अगर रहा सेक्शन। तो उसके बाद अगर रोल्ड सेक्शन हो तो रोल्ड सेक्शन मतलब आई सेक्शन हो गया आपका। तो रोल्ड सेक्शन के लिए हम लोग आई दिखाते हैं, यहाँ पे दिख ही रहा है कि एंड में हम लोग आई सेक्शन दिखाते हैं। जैसे रेलवे बार हो गया, जो रेलवे के ट्रैक होते हैं वो आई सेक्शन के होते हैं, तो हम लोग आई चैनल दिखाते हैं। फिर चैनल सेक्शन हो गया तो सी टाइप हो गया, तो चैनल हम सी करके दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा चैनल सेक्शन। तो अभी हमने देखा जितने भी ब्रेक्स थे उनके बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है रिवेट्स और बोल्ट का, वो कैसे होते हैं। क्योंकि रिवेट्स और बोल्ट जो होते हैं ये फास्टनिंग एलिमेंट है। फास्टनिंग मतलब कोई भी दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे प्लेट्स हो गया या कोई पार्ट हो गया तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिवेट या बोल्ट यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। सिंस अगर ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करने गए तो सभी रिवोट और बोल्ट ड्रॉ करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंबल यूज़ करते हैं ताकि हमारा डायग्राम बहुत जल्दी बन जाए और सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रंट सेक्शन और कट सेक्शन देखेंगे हम इसमें। तो जो भी रिवेट होता है उसका जो सिंबल होता है वो सिंपल क्रॉस या सर्कल कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है, और जो भी बोल्ट होता है उसका थोड़ा सा एस्टेरिस्क लाइक क्रॉस सेक्शन जैसा बनाया जाता है। तो हम देखेंगे कैसे बोल्ट का बनाया जाता है और कैसे रिवेट का बनाया जाता है। तो काउंटर सिंक, जो भी काउंटर संक वाला हेड रहता है, काउंटर संक वाला मतलब ये जिसके अंदर नट थोड़ा सा गैप होता है ताकि उसके अंदर हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उसका जो हेड पे रहता है वो हम लोग उसे टाइट कर सके। तो काउंटर संक हेड जैसे फ्रंट हो गया, बैक हो गया या बोथ साइड हो गया, वो हम लोग एक्स्ट्रा शॉर्ट स्ट्रोक से देखेंगे सिंबल में। तो उससे आसानी से हम लोग पता कर सकेंगे कि ये काउंटर संक वाला बोल्ट है या नॉर्मल बोल्ट है। तो रिवेट एंड बोल्ट अपीयर एज अ स्मॉल वर्टिकल बार बिटवीन द जॉइंट प्ले। तो अगर रिवेट बना रहे या बोल्ट बना रहे तो एक छोटा सा वर्टिकल बार होगा जो हमें बता सकेगा कि दो प्लेट को ज्वाइन किया है। तो चलिए अब हम रिवेट और बोल्ट का देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।
तो नॉर्मल अगर रिवेट होगा जनरल तो प्लेन क्रॉस सेक्शन रहेगा। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, रिवेट का। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो उसका सिंबॉलिक कन्वेंशन है तो ये है वो सिंबॉलिक कन्वेंशन ये वाला, और व्यू जो रहेगा हम ऐसे देखते हैं, और ये सेक्शन कट है उसका। फिर अगर काउंटर संक बैक साइड में दिया हो तो ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, तो यहाँ पे हम लोग काउंटर संक दिखा देंगे कि काउंटर संक वाला रिवेट है। अगर रिवेट है हमारा, अगर फ्रंट साइड में है तो यहाँ पे जो रिवेट हमारा काउंटर संक वाला था वो बैक साइड में था, तो हमने पीछे वाली प्लेट में दिखाया था। अगर फ्रंट साइड में है तो हम लोग आगे वाली प्लेट में दिखाएंगे। ये वाला जो है हमारा, ये फ्रंट साइड में रिवेट दिखाया है। अगर बोथ साइड है फ्रंट और बैक में तो क्या कुछ करेंगे हम लोग, दोनों प्लेट में यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन, ये सेक्शन हो गया हमारा, और व्यू तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो याद रखना है। तो ऐसे हम लोग रिवेट और बोल्ट का दिखाएंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगर जनरल बोल्ट होगा, अभी वहाँ पे तो हमने रिवेट के बारे में देखा, ये अब अगर हम बोल्ट के बारे में देख रहे हैं तो हमें पता है तो उसका कैसे होगा, एस्टेरिस्टिक स्टाइल क्रॉस होगा, एक्स्ट्रा डायगोनल स्ट्रोक रहेगा, डबल बार रहेगा। तो जैसे हमने जनरल जो देखा था रिवेट का, सिमिलरली बोल्ट भी अगर जनरल रहा तो वो हम ऐसे ही दिखाएंगे। अगर हमें पता करना है कि बोल्ट और रिवेट का डिफरेंस, तो वहाँ पे हमने इन जनरल जो देखा था वहाँ पे हमने जो रिवेट देखा था ऐसा था। अगर हमें दोनों जगह बोल्ट भी है एक ही डायग्राम में और एक ही डायग्राम में रिवेट भी है, तो हम बोल्ट के लिए क्या करेंगे, एक ऐसी क्रॉस सेक्शन लाइन बनाएंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि ये बोल्ट का है। और अगर रिवेट होगा तो रिवेट के लिए कैसा बनाएंगे, एक ही इमेज में ऐसा बनाएंगे। बोल्ट प्लेस्ड ऑफ नट इंडिकेटेड, अगर बोल्ट में नट भी हमने यूज किया है तो डबल एरो दिखाएंगे। यहाँ पे एक तरफ, जिस तरफ हमने डबल यूज किया है तो उस तरफ हम क्या करेंगे, डबल एरो दिखाएंगे। अगर बोल्ट हेड काउंटर संक अगर बोथ साइड है, ब्लैक मतलब बैक साइड में है, तो सेम जैसे वहाँ पे हमने दिखाया था वैसे यहाँ पे भी दिखाएंगे। तो काउंटर संक के लिए बैक साइड में है तो पिछली प्लेट में, अगर फ्रंट साइड में है तो फ्रंट साइड में, ये याद रखना। तो ये फ्रंट साइड का हो गया काउंटर संक। अगर बोल्ट टू फिट ऑन साइड, अगर सिर्फ बोल्ट को फिट करना है जैसे यहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल लाइंस दिखाएंगे। मतलब जो हमारा जनरल बोल्ट दिखाने का तरीका है वैसे ही हम लोग अगर फिट सिर्फ करना है कि हाँ बोल्ट फिट हो जा रहा है उसके अंदर, तो ऐसा दिखाएंगे हम लोग। अब होल्स एंड रिवेट, जैसे शॉप फ्लोर पे जो यूज़ करते हैं या साइड वर्क पे जैसा हम यूज़ करते हैं तो वैसा हम देखेंगे। अगर ड्रिल चल रहा है वर्कशॉप में तो ड्रिल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस सिंबल यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, प्लस सिंबल यूज़ करते हैं, या जो भी दो प्लेट हो उसके अंदर एक सिंगल लाइन यूज़ करते हैं। एक्चुअल में प्लस होता है सिंगल लाइन। अगर साइड ड्रिल ऑन साइट होगा तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कैसे हमने साइट में ड्रिल किया है। तो यहाँ पे प्लस सिंबल और साइट में वेल्डिंग किया, ड्रिलिंग किया है। अगर फिटेड इन वर्कशॉप है तो अगर फिटिंग कर रहे हैं हम लोग तो क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे और प्लस का सिंबल ड्रॉ करेंगे। अगर साइड में फिट कर रहे हैं तो सिमिलरली जैसे हमने प्लस बनाया था, साइड का बनाया था और फिर सर्कल बना देंगे। और ड्रिल और फिटेड ऑन साइट रहेगा तो कुछ नहीं, वहां पे हम लोग ऊपर डबल साइड बनाएंगे, एक सिंगल और दूसरा ये थोड़ा सा ऐसे और ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, तो ऐसे बनाएंगे डबल साइड का, ड्रिल और फिटेड रहेगा। तो अब वेल्डिंग का सिंबल देखेंगे तो वेल्डिंग हमें पता है बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेल्ड जॉइंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग अलग अलग तरीक़ों से उन सभी जो भी वेल्ड जॉइंट होते हैं उनको हम लोग सिंबल में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें आसानी से पता चले कि फिलेट वेल्ड है कि बट वेल्ड है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्डिंग।
तो जो भी सिंबल होते हैं हमारा, सिंबल अबो द लाइन, जो भी हमारा वेल्ड का जो भी हम सिंबल दिखाते हैं, तो अबो लाइन रहेगा तो वेल्ड ऑन द एरो नियर साइड। तो अब वेल्डिंग कहाँ पे की है वो हमें क्या दिखाएगा, हमारा सिंबल। अगर हमारा सिंबल लाइन के ऊपर होगा तो हमें क्या दिखाएगा कि साइड में वेल्डिंग हुई है। अगर सिंबल नीचे रहेगा लाइन के तो हमें दिखाएगा कि हमारी जो वेल्डिंग हुई है वो जो भी यहाँ पे हम ज्वाइन करें थोड़ा वो दूर हुई है। अगर दोनों तरफ दिखाई है ऊपर नीचे तो वेल्डिंग दोनों तरफ हुई है। मतलब अगर एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो अगर यहाँ पे वेल्डिंग हुई है तो जैसे, चलिए हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब कॉमन वेल्ड टाइप कौन कौन से है, फिलेट टाइप है, स्क्वायर टाइप है, वी बट है, यू बट है, बीवेल बट है, जे बट है, ये सब क्या हो गया सिंगल और डबल वेरिएंट में आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वेल्डिंग का। तो सिंगल या डबल फिलेट होगा जब, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये टी सेक्शन रहेगा और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगुलर ब्लैक रहेगा। अगर सिंगल और डबल स्क्वायर फिलेट रहा तो कैसा आएगा, सिंगल और डबल, तो एक प्लेट बना के और यहाँ पे एक डार्क रहेगा, तो ये सिंगल डबल स्क्वायर फिलेट होगा हमारा। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये जो बीच में है वो हमारा क्या है, वो हमारा वेल्ड है। और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसको दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे, और इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, एक स्ट्रिप दिखाएंगे और उसके अंदर बीच में वेल्ड हुआ है वो दिखाएंगे हम लोग, इसको डार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल एंड डबल स्क्वायर फिलेट। अब सिंगल भी बट जो रहेगा वेल्डिंग, उसके लिए भी सेम, यहाँ पे सिर्फ जो हमारा था वो हमने क्या दिखाया था, एक सर्कुलर टाइप में दिखाया था। यहाँ पे जो भी हमारा वी बट रहेगा तो एक पहले ट्रायंगुलर शेप के जैसा बनाएंगे और फिर नॉर्मल हम लोग अपना जो भी सिंगल और डबल स्क्वायर फिलेट में बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे, तो याद रखना है। उसके बाद डबल वी बट रहा तो कुछ नहीं, प्लेट दिखाएंगे हम लोग और नॉर्मल जो भी हमारा रहेगा और ऐसा दिखाएंगे हम लोग और उसको डार्क कर देंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा, और इससे कट सेक्शन बना देंगे। सिंगल यू बट रहा तो सेम, सिंगल यू बट के लिए हम लोग ऐसा बनाएंगे, ये दिखने में ऐसा रहेगा लेकिन बनाएंगे ऐसे बनाएंगे हम लोग। डबल यू बट रहा तो दोनों तरफ से हम लोग लाइन की दोनों तरफ से दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। सिंगल बीवेल बट रहा तो सिंगल बीवेल बट रहा तो टी दिखा के और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे, ये हुआ सिंगल बीवेल बट। अगर डबल बीवेल बट रहा तो दोनों तरफ दिखा देंगे टी बना के और दोनों तरफ दिखा देंगे, यहाँ पे भी दिखा देंगे और यहाँ पे भी दिखा देंगे। सिंगल जे बट रहा तो सिमिलरली जैसे टी बनाए थे लेकिन हमने अंदर बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसको बाहर लेके बनाएंगे। डबल जे बट रहा तो दोनों तरफ बना देंगे जैसे हमने डबल बीवेल बट में बनाया था। तो ये तो रहा हमारा वेल्डिंग के। और अगर बीट रहा मतलब थ्रू आउट रहता है तो या तो टॉप पे रहता है तो उसको बीट कहते हैं। तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, एक कट सेक्शन वाला बनाते हैं और एक नॉर्मल बनाते हैं और उसके ऊपर हम लोग यू दिखाते हैं और उसको डार्क कर देते हैं। ये हुआ हमारा बीड या एज या सील वाला हो गया। प्लग और स्लॉट का रहेगा, कहीं बीच में रहेगा तो क्या दिखाएंगे, वहाँ पे एक प्लेट दिखा देंगे और प्लेट के अंदर फिर हम लोग एक छोटा सा जहाँ पे हमने बनाया रहेगा वहाँ पे एक हम ट्रेपेजॉइड बना देंगे। अगर सीलिंग की है सिंगल टाइप में तो कट सेक्शन दिखाएंगे हम लोग, उसके बाद फिर जहाँ पे किया है वहाँ पे हम लोग ये सिंगल रन हो गया, मतलब एक साइड सिर्फ हमने वेल्ड मारा है। अगर बैकिंग स्ट्रिप किया है, बैकिंग स्ट्रिप मतलब एक स्ट्रिप लगा के फिर वेल्ड किया है मतलब सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे क्या दिखाएंगे हम लोग, जैसे हमने बट वेल्ड में किया था
वैसे करके हम लोग और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखा देंगे। तो ये बैकिंग स्ट्रिप मतलब कोई भी दो प्लेट के पीछे स्ट्रिप लगा के फिर वेल्डिंग करना। स्पॉट वेल्ड, तो स्पॉट वेल्ड बहुत सिंपल होता है। स्पॉट वेल्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग, दो प्लेट ड्रॉ करते हैं और बीच में हम लोग एक डार्क सा स्पॉट देते हैं। सीम वेल्डिंग के लिए क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग के लिए भी हम लोग जिसे हम लोग स्पॉट वेल्डिंग के लिए करते हैं वैसे सीम वेल्डिंग के लिए ड्रॉ करते हैं। अब अगर सरफेस रफनेस अभी हमने जो देखा वो वेल्डिंग का देखा था, अगर सरफेस रफनेस यहाँ पे आया तो सरफेस रफनेस मतलब इरेगुलरिटी जो भी सरफेस के ऊपर रहती है, जैसे फिनिशिंग का जो भी हमारी प्रोसेस हो गई उसके अंदर हमारा सरफेस रफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो जो भी हम लोग जॉब बना रहे हैं अगर उस वहाँ पे रफनेस कहीं कहीं पे रफनेस भी चाहिए रहता है, स्मूथ चाहिए रहता है ताकि वो इजीली जाके दूसरे मेटिंग पार्ट में मिल सके। तो वो हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे कौन सी कितना रफनेस चाहिए, कितने माइक्रोन में रफनेस चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग वहाँ पे प्रोसेस डिसाइड करते हैं। तो बेसिक सिंबल जो होता है वो सिंपल 60 डिग्री भी थिक टचिंग द सरफेस होता है। मतलब सरफेस कोई भी रहेगा वहाँ पे हम लोग ऐसा एरो दिखा के फिर बताते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे तो और उसके ऊपर फिर वर्ड लिखा होता है डी जी, तो डी फॉर ड्रिलिंग, जी फॉर ग्राइंडिंग, ये सब लिखा रहता है ताकि हमें मालूम पड़े कि कौन सा प्रोसेस हमें करना है वो सरफेस रफनेस पाने के लिए। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं रफनेस। तो नॉर्मल अगर डी मार्क है तो ड्रिलिंग, तो जो भी हम ऐसे अगर लिखा है सरफेस के ऊपर, अगर कोई सरफेस है ये हमारी इसके ऊपर ऐसा बनाया है डी, तो वहाँ वो जो सरफेस प्राप्त होगी हमें वो किससे प्राप्त होगी, ड्रिलिंग से प्राप्त होगी। अगर कहीं पे जी तो वहाँ पे ग्राइंडिंग। अब नॉर्मल जो सिंबल होता है मैंने बताया था कोई भी सरफेस है अगर आपका तो नॉर्मल सिंबल जो बनता है हमारा ऐसे बनता है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस कौन सी है और ये सब। तो प्लेन थिक मार्क रहा, अगर नो लेटर रहा तो सरफेस फिनिशिंग बाय मशीनिंग, मशीन के द्वारा जो सरफेस फिनिश चाहिए वो रहेगा। अगर एन मार्क होगा स्मॉल एम तो फिनिश अप टू एन रफनेस नंबर, तो रफनेस दिया रहता है हमें 0.2 0.4, तो उसके हिसाब से हमें उतना सरफेस रफनेस चाहिए रहता है। तो उसके बाद अगर कोई हमारा बोल्ट हो गया तो मैट्रिक थ्रेड हो गया, मैट्रिक मतलब जो भी हम लोग एमएम में यूज करते हैं उसे मैट्रिक थ्रेड कहते हैं। अगर उसको डिनोट कैसे करते हैं, m.20, ये तो हो गया हमारा 20 डायमीटर और 1.5 जो रहेगा हमारा पिच रहेगा। तो ऐसे किसी भी हम जो हमारा बोल्ट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं बताते हैं। अगर हमारा कोई थ्रेडेड सरफेस हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, एक प्लस या सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक फुल सर्कल और एक क्वार्टर फोर्थ सर्कल बनाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा थ्रेडेड सरफेस है। अगर 6 होल और 8 mm का डायमीटर होता है, कुछ नहीं करते, 6 बनाते, पाए बनाते हैं और 8 बना देते हैं। अगर होल टॉलरेंस पता है, ग्रेड एच का है और क्लास 5 है तो H5 लिखते हैं कैपिटल में होल के लिए। अगर शाफ्ट आ जाएगा तो वहाँ पे स्मॉल लिखेंगे हम लोग। तो होल और शाफ्ट का याद रखना है, होल के लिए क्या टॉलरेंस यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग टॉलरेंस देना है तो हमें पता है कि अगर 20.23 हमें देना है तो प्लस में जैसे 20.23 तो हम लोग क्या करते हैं 20 प्लस माइनस, अगर ये टोटल टॉलरेंस अगर कुछ ऊपर है, जैसे हमें मीटिंग पार्ट का दिया रहता है 19.75 या 20.25, तो अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो हमारा 50.50 का क्या है टॉलरेंस है। तो हम जब बनाएंगे तो 20 प्लस माइनस 25.25 रखेंगे ताकि हमें टॉलरेंस मिल जाएगा। तो प्लस माइनस यूज़ करते हैं टॉलरेंस के लिए। एक होता है सीबीआर, सीबीआर मतलब काउंटर बोर ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे हम लोग काउंटर बोर ऑपरेशन सीबीआर लिखते हैं। तो ये तो हमारा टॉलरेंस के ऊपर हो गया। अब हम लोग आगे मशीनिंग का देखेंगे कि मशीनिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया था मशीनिंग के लिए जो भी होता है, जैसे सर्फेस फिनिश कैसा चाहिए तो उसके लिए नॉर्मल वी का सिंबल बना होता है और कभी कभी ऐसा ऊपर भी होता है। तो ये जो एंगल होता है वो 60 और 60 का होता है जो हमने पहले भी देखा था। तो नॉर्मल जो सरफेस फिनिश होता है वो ऐसा सिंबल होता है। अगर बार का रहा, यहाँ पे जैसे बार दिख रहा है आपको ऐसा,
तो मशीनिंग मटेरियल रिमूवल इज रिक्वायर्ड ऑन द सरफेस, मतलब ये तो नॉर्मल जो हमारा सरफेस हुआ मशीनिंग के बाद वैसा ये आता है। अगर यहाँ पे रहेगा तो मशीनिंग में अभी मटेरियल रिमूवल बाकी है। अगर वी में हमारा सर्कल आ गया तो हम बताएंगे कि मशीनिंग के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है, या कास्ट या फोर्थ सरफेस है, ये मशीनिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, या मटेरियल रिमूवल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मैंने बताया था यहाँ पे और यहाँ पे वर्ड लिखा होता है, तो यहाँ पे अगर यम लिखा तो मिलिंग करना है हमें सरफेस के ऊपर अभी, या सरफेस जो फिनिश हुई है वो मिलिंग से हुई है। अब जो भी हमारा मशीन पार्ट हो गया, जैसे नर्लिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया, गियर हो गया या स्प्लाइन हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मशीन एलिमेंट के लिए भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि यहाँ पे नर्लिंग किया है, कि यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ किया है, गियर यूज़ किया है, थ्रेड है या गियर टीथ है। तो हम लोग सिंबल की मदद से ही उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करके इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर स्ट्रेट नर्लिंग है तो स्ट्रेट नर्लिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं नॉर्मल में, या तो फिर डायग्राम में हम लोग ये वाली ड्रॉ करते हैं, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। उसके बाद डायमंड नर्लिंग है तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, डायमंड नर्लिंग में डबल डायगोनल पैटर्न बनाते हैं या ग्रिड पैटर्न बनाते हैं। स्क्वायर अगर शाफ्ट रहा हमारा तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जो भी शाफ्ट रहता है उसके आगे स्क्वायर बना देते हैं, तो इससे मालूम पड़ता है हमारा स्क्वायर शाफ्ट है। अगर सर हमारा कोई भी प्लेट है वहाँ पे अगर सर्कुलर होल्स है तो एक जो हमारा पीसीडी रहता है उसके ऊपर छोटे से सर्कल बना के ड्रॉ करके दिखाते हैं। उसके बाद अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर होल्स है तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और प्लस का सिंबल बनाते हैं। अगर बीयरिंग है तो बीयरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के दोनों तरफ हम लोग क्रॉस दिखाते हैं, तो ये बीयरिंग का सिंबल हो गया हमारा। एक्सटर्नल थ्रेड होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये क्या है, हमारा थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड है। इंटरनल थ्रेड रहा तो क्या करते हैं, इंटरनल थ्रेड के लिए हम फिर अंदर दिखाते हैं उसे, तो इसे इंटरनल थ्रेड का सिंबल ये वाला है हमारा। या सर्कल ड्रॉ करके एक फुल सर्कल दिखा के और एक 3/4 दिखाना है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल हो गया। अगर एक्सटर्नल रहा तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल बना के और 3/4 दिखाते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ गया। इंटरनल के लिए हम लोग डबल बनाते हैं, एक्सटर्नल के लिए सिंगल बनाते हैं। अब अगर स्प्रिंग हुई तो स्प्रिंग के लिए कॉम्प्रेस स्प्रिंग हुई तो क्या करते हैं, हम लोग जिगजैग बनाते हैं सेंटर लाइन के ऊपर। उसके बाद अगर टेंशन स्प्रिंग हुई तो क्या करते हैं, हम लोग आई दिखाते हैं दोनों तरफ, जिगजैग बना के और आई दिखाते हैं टेंशन। और लीप स्प्रिंग हुई तो क्या होते हैं, आई बना के और दोनों तरफ हम लोग दिखाते हैं। तो ये लीप स्प्रिंग का हमारा सिंबल हो गया। जैसे अगर स्प्लाइन शाफ्ट हो, स्प्लाइन शाफ्ट पता ही है, जो भी हमारा इंटरमीडिएट गियर होता है, या हमारा जो भी गियर बॉक्स से गियर निकलता है और जो भी हमारा प्रोपेलर से कनेक्ट होता है, तो वो होता है हमारा स्प्लाइन शाफ्ट होता है। तो वो ऐसे हम एक्चुअल में सिर्फ सिंबल हमें एक स्प्लाइन दिखाते हैं, बाकी सबको वैसे रहने देते हैं। अगर रिपीटेड पार्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, एक का सिर्फ बनाते हैं और बाकी सब स्क्वायर बॉक्स में बनाते हैं। जैसे ये बनाया हमने, एक का बना लिया, उसके बाद सिर्फ हमने उसको बाहर आउटर सरफेस बनाया है। अगर रेडियल रिप्स है, रिप्स मतलब अगर आप किसी सरफेस के ऊपर रिप्स बनाया है या कट सेक्शन बनाया है, तो वहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं, डॉटेड लाइन दिखाते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन बनाया है। अगर स्क्वायर एंड और फ्लैट है तो कट सेक्शन बनाते हैं, कट सेक्शन मतलब बीच में हम लोग कटा हुआ दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये मशीन एलिमेंट हो गया हमारा शाफ्ट, रिप्स और गियर के बारे में। अगर स्लॉटेड हेड स्क्रू है तो मैंने बताया था, स्लॉटेड हेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और एक ऊपर स्ट्रिप बनाते हैं। अगर रैचेट और पिनियन है तो रैचेट और पिनियन का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। चेन व्हील है तो चेन व्हील के लिए हम लोग डबल सर्कल, कॉन्सेंट्रिक डबल सर्कल बनाते हैं। अगर सैरेटेड शाफ्ट है तो डबल सर्कल बना के और सैरेटेड शाफ्ट दिखा देते हैं, जैसे ये यहाँ पे
ये सेरेटेड शाफ्ट का सिंबल हो गया। अगर स्पर गियर है तो स्पर गियर के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पर गियर के लिए हम लोग अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाते हैं एडेंडम और रूट, और उसके बाद फिर हम हब दिखाते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये हमारा स्पर गियर है। उसके बाद अगर स्पर गियर भी हेलिकल है तो उसके लिए हम क्या दिखाते हैं, जो हमारी लाइंस होती है, तो हमारा जो स्पर गियर होता है, तो एक्चुअली स्पर गियर मतलब ऐसे भी बनाते हैं हम लोग और ऐसे भी बनाते हैं। और हेलिकल गियर में कैसे बनाते हैं हम लोग, हेलिकल गियर में ये हेलिक्स एंगल हो गया, तो ये हेलिकल गियर। और स्पर गियर रहेगा तो कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन जो रहेगा, जैसे यहाँ पे बनाया हमने ये वाला, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो ऐसे हम दिखाते हैं। वर्म एंड वर्म व्हील हो गया, तो कुछ नहीं होता, एक सर्कल बना के फिर उसके ऊपर शाफ्ट दिखाते हैं हम लोग, तो ये हो गया वर्म एंड वर्म व्हील। हेलिकल टेंशन स्प्रिंग हमने देखा था, नॉर्मल स्प्रिंग हम लोग जिगजैग लाइन बनाते हैं, और हेलिकल स्प्रिंग बनाना रहेगा तो एक ऊपर हम लोग आई बनाते हैं और वो दिखाते हैं। अगर हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग हुआ तो हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग क्या करते हैं हम लोग, डबल डबल लाइन बनाते हैं, उसके बाद गैप देते हैं, तो ये हमारा हेलिकल टेंशन लाइन हो गया। अगर कॉम्प्रेशन विथ हुआ, मतलब कॉम्प्रेशन स्प्रिंग हुआ और स्क्वायर सेक्शन हुआ उसका एंड में, मतलब जो हम सर्कुलर यूज़ कर रहे थे वहाँ पे स्क्वायर अगर यूज़ किया है, तो हम लोग जो उसका डायग्राम बनाएंगे एंड में, वो क्या बनाएंगे, स्क्वायर ही बनाएंगे। वहाँ पे हम लोग कैसे बनाते थे, सर्कुलर बनाते थे, यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे एंड। अब फास्टनर का देखेंगे हम लोग, तो जो भी हमारे नॉर्मल नट बोल्ट और स्क्रू हो गए, तो वो हमारे फास्टनर है, ताकि हमारा जो भी स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप, वो क्या हो सके, वो पैक हो सके, तो उसका भी सिंबल है, ताकि एग्जैक्टली हमें पता चले कि कौन सा फास्टनर यूज़ किया है। अगर स्क्वायर शेप का है या हेक्सागोनल है या थ्रेड का है, तो उसके हिसाब से हम लोग सिंबल देंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि वहाँ पे हमें कौन सा फास्टनर यूज़ करना है। नहीं तो हम लोग दूसरे चीज़ के लिए वहाँ पे बना देंगे, तो ये याद रखना है। तो अगर नट है तो नट के लिए हमारा बेसिक ये नट वाला ये, या ये हो गया, ये भी हो गया हमारा हेक्सागोनल, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं। स्टड बोल्ट हुआ, स्टड बोल्ट जैसे हम लोग डबल बना के और ऊपर फिर सिंगल लाइन बना सकते हैं। अब हेक्सागोनल हेड बोल्ट रहा, तो उसके लिए हेक्सागोनल अगर हेड बोल्ट रहा तो कुछ नहीं करते हम लोग, हेक्सागोनल बनाते हैं, हेक्सागोनल ये जो बनाया है हेक्सागोनल बना के फिर प्लस का सिंबल देते हैं। अगर 6 हेड स्क्रू रहा तो 6 हेड स्क्रू के लिए कुछ नहीं बनाते, जो हम नॉर्मल स्क्रू बनाते हैं उसी में हम सेक्शन दिखाते हैं बीच में, तो ये सेक्शन जब दिखा देंगे हम लोग तो वो हमारा 6 हेड स्क्रू हो गया। काउंटर संघ के लिए हमने बताया था, काउंटर संघ के लिए क्या करते हैं, एक बीच में खड्डे जैसा दिखा देते, तो ये काउंटर संघ का हो जाता है। तो ये सब हमारे रहे फास्टनर। तो अब अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला मतलब अगले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पाइप फिटिंग और वॉल के बारे में देखेंगे। तो सब लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज में कह सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइए।